नमस्ते इंदौर, जहां हम आपको दिखाते हैं इंदौर शहर के हर कोने की खबर। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित और आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे इंदौर में दूषित पानी ने ली 24वीं जान। मौतें नहीं ले रही हैं थमने का नाम। साथ ही आज के नमस्ते इंदौर में आप देखेंगे जीतू पटवारी ने ताई सुमित्रा महाजन से की गुप्त मुलाकात। इसके साथ ही भागीरथपुरा में पानी सप्लाई 30% बहाल। महापौर खुद पीकर बोले सेफ है, लेकिन 70% काम बाकी। और भी बहुत कुछ है आपके लिए जो जानना जरूरी है, तो आइए रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर। इंदौर में आयकर विभाग ने BR गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी कार्रवाई की है। सपना संगीता क्षेत्र स्थित ऑफिस सहित शहर के अन्य ठिकानों पर IT की टीमें सर्चिंग कर रही हैं। BR गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी सड़कों के निर्माण का ठेका लेने वाली फर्म है। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम कंपनी ने इससे जुड़े वित्तीय दस्तावेज, लेन देन और रिकॉर्ड खंगाल रही है। फिलहाल सपना संगीता स्थित कार्यालय पर सर्चिंग की जा रही है और विभाग की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। शुक्रवार सुबह MP कांग्रेस प्रेसिडेंट जीतू पटवारी ने वरिष्ठ नेता पंडित कृपा शंकर शुक्ला से जिंसी स्थित घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और स्वास्थ्य की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए पटवारी ने बताया कि राहुल गांधी कल सुबह करीब 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे और शाम 4 बजे वापस जाएंगे। इस दौरान वो भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और अस्पताल में मरीजों का हाल जानेंगे। कुछ प्रोग्राम्स के बाद वो प्रशासन के लिए और परमिशन मांगेंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि शायद प्रशासन ये परमिशन उन्हें ना दे। अब बातचीत जारी है। राहुल के दौरे से एक दिन पहले जीतू पटवारी पुराने कांग्रेस दिग्गजों से मिलकर एकजुटता दिखा रहे हैं। पटवारी ने कहा, पंडित शुक्ला पुराने कांग्रेस लीडर हैं, उनकी तबीयत जानने आए थे और न्याय यात्रा में न जाने पर भी मुलाकात की। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर में भागीरथपुरा के दूषित पानी कांड ने फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट जीतू पटवारी आज बीजेपी की सीनियर लीडर और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर पहुंचे। दोनों ने बंद कमरे में इस घटना पर डिटेल्ड डिस्कशन की है, जहां जीतू पटवारी ने कहा कि यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य का सीरियस इशू है। गालियां देने से बेहतर है कि इंदौर की जनता को क्लीन वाटर मिले। सरकार को चिंता करनी चाहिए। उन्होंने बोला, ताई ने भी सपोर्ट किया है और सुझाव दिया है कि IIT जैसे एक्सपर्ट्स को शामिल कर परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। राहुल गांधी के कल इंदौर दौरे से पहले यह मीटिंग काफी टॉक ऑफ द टाउन है। कांग्रेस ने जिला प्रशासन से जॉइंट मीटिंग की मांग की थी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। अब राहुल पीड़ितों से मिलेंगे। फिलहाल ये क्राइसिस शुद्ध पानी की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या सरकार और विपक्ष मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? देखना होगा आगे। अगली खबर की रुख करते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई तबाही के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए, लेकिन नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। पानी की लाइनों का इंस्पेक्शन और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। आज कई दिनों बाद लगभग 30% इलाके में पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव खुद मौके पर गए, पानी की क्वालिटी चेक की और निवासियों के सामने एक नल से पानी पीकर उसकी शुद्धता और सुरक्षा की पुष्टि की। मेयर ने कहा, सभी जरूरी टेस्ट कराने के बाद ही सप्लाई बहाल की गई है। हम खुद भी ये पानी पी रहे हैं, लेकिन सावधानी के तौर पर लोगों को पानी पीने से पहले उसे उबालना चाहिए और स्वास्थ्य गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। 70% काम अभी भी बाकी है, लेकिन ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगली खबर पर नजर डालते हैं। इंदौर में कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय के दावे गलत हैं। इंदौर में भाजपा ने विकास नहीं, मौत का विकास किया है। जनता को दूषित पानी पिलाकर मौत के मुंह में धकेला गया है। कांग्रेस का एक दिन का एक उपवास पर तंज कसते हुए वर्मा बोले, जनता को सड़ा गला अनाज भाजपा खिला रही है और उसके कार्यकर्ता 2 नंबर का काम कर रहे हैं। मनरेगा का नाम जयराम जी रखने पर भी कसा तंज। गांधी जी के नाम को मिटाने की साजिश है ये।
आगे मोदी जी खुद की फोटो लगाकर स्वयंभू बन जाएंगे। राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं। भागीरथपुरा में दिवंगतों के परिजनों से मिलेंगे, क्षेत्र की जानकारी लेंगे। दिल्ली से जल विशेषज्ञ भी साथ आएंगे, लोगों को शुद्ध पानी के लिए जागरूक करेंगे। कांग्रेस ने कमेटी बनाई है, रिपोर्ट राहुल जी को सौंपी जाएगी। यूथ कांग्रेस का 7 दिन का सत्याग्रह खत्म हुआ, आगे और प्लान्स हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर में फिर से जैन मंदिर में चोरी की वारदात। बीती रात एमआईजी थाना क्षेत्र के पाटनीपुरा मेन रोड पर दिगंबर जैन मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे, दान पेटी की जंजीर काटी और ले उड़े। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष बाइक पर दान पेटी लेकर भागते दिख रहे हैं। महिला बाहर रेकी करती रही, जबकि उसके साथी अंदर तिजोरी तोड़ने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन फेल होने पर सिर्फ दान पेटी उठा ली। सुबह मंदिर प्रबंधन को पता चला, तब एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज हुई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। ऐसे में मंदिरों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगली खबर की ओर करते हैं। इंदौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है दोस्तों। फिल्म रईस की तर्ज पर स्कूल बैग में गांजा छिपाकर तस्करी करने वाला एक नाबालिग छात्र पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तिलकनगर पुलिस ने टिप मिली थी कि पिपलियाहना तालाब के पास ये डंपर लड़का नशा लेकर घूम रहा है। मौके पर ढूंढने के लिए स्कूल बैग से 1 किलो 825 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। नाबालिग को तुरंत निरुद्ध कर लिया गया है और पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रईस फिल्म देखने के बाद उसे यह खतरनाक आइडिया आया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह पर पहुंच चुकी है। कौन सा संगठन नाबालिगों को इस्तेमाल कर नशे का धंधा चला रहा है? प्रोडक्शनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने उनके अनुसार बताया कि जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की ओर करते हैं। इंदौर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 2 दिनों में परदेशीपुरा और अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन इलाकों में चेन स्नैचिंग की 2 अलग-अलग घटनाएं हुई हैं, जिससे शहर में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े उठ रहे हैं। अन्नपूर्णा में एक महिला घर लौट रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी ने पीछे से उस पर हमला किया और उसकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने शोर मचाया तो वो भाग गया। इस बीच नंदन नगर परदेशीपुरा में चंपाबाई नाम की एक महिला जैन मंदिर से लौट रही थी, तभी स्कूटर पर सवार एक आदमी ने उसके घर में घुसकर उसकी चेन छीन ली। चेन का कुछ हिस्सा उसके हाथ में रह गया, लेकिन आरोपी भाग गया। अकेले पिछले 5 महीनों में हीरानगर, तिलकनगर और परदेशीपुरा में ऐसी करीब 6 घटनाएं हुई हैं, लेकिन ज्यादातर अपराधी अभी भी फरार है। पुलिस ने दोनों मामलों को दर्ज कर लिया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और तलाशी तेज कर दी है। उन्होंने जनता से भी सतर्क रहने की अपील की है। तो ये थी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। मुझे दीजिएगा इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्ते इंदौर।